नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए। अभी एक मेरे पास न्यूज़ आ रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इन्होंने लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ता हूँ। खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर लगी रोक सभी के लिए लागू। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है, जिसमें 10 साल की कम्यूटेशन कटौती अवधि पूरी होने के बाद किसी भी प्रकार की कटौती को बंद करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सभी पेंशन भोगियों पर लागू होगा कि और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होगा। अच्छा, इसमें इन्होंने ऐसा लिखा है, लेकिन असली चीज़ इसमें थोड़ा दूसरी है। मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने दूसरे उसमें पढ़ा था, वो मैंने डिलीट कर दिया। एक मिनट। अच्छा चलो, इसमें तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। एसआई स्टेट बैंक ने कोई ये एक मोशन रिट्वीट लेकर के आए थे कि भाई तुरंत इसको बंद कर दे। कल उन्होंने लगा था और आज वो सुनवाई पे आ गए। हमारे तो 1-1 साल तक सुनवाई पे नहीं आ रहे। उनका कल लगा था और आज ही आ गया। और उसको उन्होंने कहा कि भाई ये पुअर पेंशनर है और ये पैसे कहाँ से देंगे, 6-7 हज़ार रुपये जो इनके। आज तो इन्होंने इसे स्टे लगवा लिया कम्यूटेशन की रिकवरी पे, और फिर बाद में ये दे नहीं पाएंगे। इकट्ठा कहाँ से देंगे रिकवर्ड अमाउंट, जब अगर ये हार गए तो, और जीत गए तो विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उनका ये था, ये रिकवरी जो है इसका स्टे ख़त्म कर दो, और जो भी फैसला होगा उसके अनुसार हो जाएगा बाद में। तो जज ने इसको मना कर दिया उन्हें कि नहीं। और बाद में उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो एक स्टेट बैंक के संदर्भ में था कि भाई अगर ये भी है तो एक ये कर लें कि जो पेटिशनर हैं सिर्फ उनकी रिकवरी रुके और बाकी की नहीं रुके। पेटिशनर के अलावा जैसे 10, 20, 50, 100 लोगों ने पेटिशन डाला, उनकी रिकवरी हम रोक देते हैं, बाकी की कटती रहे। तो जज ने उसे भी मना कर दिया कि नहीं, ये सबको हर इंडिविजुअल क्यों आएगा कोर्ट में। तो ये बड़ी बात है एक, इसी को इन्होंने इस तरह से कहा है। ये बड़ी बात है कि हम लोगों के लिए कि ये रुका नहीं, स्टे नहीं रुका। एक तो ये था, वो मैंने पिछले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने पढ़ के सुनाया था पूरा, अभी मैंने डिलीट कर दिया उसे। तो एक ये आपको डायरेक्टर ऑफ, इसी संबंध में है ये भी, और ये भी है आंध्र प्रदेश का डायरेक्टोरेट ऑफ द ट्रेजरर एंड अकाउंट्स आंध्र प्रदेश अमरावती एट मंगलागिरी से ये हुआ है। और किसको ये इसके नंबर वगैरह दे रखे, मीमो है ये D5/14/2021/2024, और कंप्यूटर नंबर इसमें दिया 2633098 26/11/2024 का है। सब्जेक्ट पब्लिक सर्विसेज T&A डिपार्टमेंट सूट्स नॉट टू डिडक्ट द कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन फ्रॉम ऑल पेंशनर्स हु हैव कंप्लीटेड 11 years 3 months। 11 साल 3 महीने के बाद जो है किसी का ना काटा जाए, इन्होंने ये दिया है। इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग रेफरेंस मीमो नंबर FIN01 HR0MISC मिसलेनियस /2070/2024-HR-3 डेटेड 25/11/2024। इसके संदर्भ में इन्होंने दिया है। अटेंशन ऑफ ऑल DT and AOs and ATO CRT is invited to subject and reference cited. They are well aware that some pensioners have approached the Honorable High Court, Andhra Pradesh High Court, seeking direction to stop further recovery of commutation portion of pension from their original basic pension and to refund the excess amount already recovered, as their commutation recovery along with interest is done in 12 years. Consequently, in reference cited, government have instructed not to deduct the commutation portion of the pension from all pensioners who have completed 11 years 3 months from the date of commencement of the commutation recovery until further orders. In view of the above,
All date and AOs, DTs and AOs and ATO-CRT are hereby directed to adhere to the government instructions issued in the reference cited and directed their sub-treasury officer not to recover, deduct the commutation portion of pension from the basic pension in respect of all AP pensioners who have completed 11 years 3 months as on 31st October 24 from the date of commencement of commutation until further orders and closures as above. और ये एन मोहना राव हैं, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजर एंड अकाउंट्स, टू द ऑल डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स ऑफिसर ATOs APCRT, ये था ये ऑर्डर। तो इन्होंने 11 साल और 3 महीने के बाद कोई रिकवरी ना होने के निर्देश दे दिए हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है। और गुजरात सरकार ने पहले ही 13 वर्ष के बाद रिकवरी बंद कर रखी है, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही रिकवरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अनुसार 9 साल 10 महीने के बाद उन्होंने रोकी है, तो उन्होंने उसी हिसाब से बंद कर दिया है। तो ये बहुत फेवरेबल डिसीजंस है। और अपना ये स्टेट बैंक के संदर्भ में मैंने पीछे बताया था आपको, उसमें वो उन्होंने भी कर दिया है। तो ये मुद्दे थे, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कम्यूटेशन का इशू बहुत ज़बरदस्त है और चल रहा है, और हम भी एक कम्यूटेशन का केस लगाने जा रहे हैं फॉर ऑल, सब के लिए जो हो। एक तो ये चीज़ है इसमें। अच्छा, अब कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक वसंत वानकुड़े का 28/11/2024 यानी कि 28/11 आज ही है, ये मैसेज है कोल्हापुर से। डियर रिटायरीज फ्रेंड्स, आई हैव कम अक्रॉस ए ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम पेंशन एक्टिविस्ट DS मूर्ति विच आई कुड नॉट रेसिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग इन द मैसेज। ही हैज सेड लेट अस नॉट hesitate to learn certain good things from our enemy. Even in the message he says, in China the China Bank chairman Liu Lings was sentenced to death for corruption charges by court. अच्छा, ये करप्शन का इशू है। चलो इसको तो हम बैंकर्स का हो। अच्छा, ये एक मिनट, इन्होंने फिर से बैंक से जोड़ा है, एक मिनट देख लेते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जुडिशियरी हैज इट्स ओन सिस्टम एंड आल्सो कंज्यूम्स मोर टाइम। द सिस्टम इज सच दैट वेयर नॉट ए सिंगल आउट ऑफ 100 accused is sentenced unless he has proved to have committed the offense in the process. It is seen that an innocent person should not get punishment. Theoretically it is correct, but practically it is said that justice delayed is justice denied. अब इसी के संदर्भ में फिर आगे कहते हैं the 1616 to 1684 case between BOB versus G. Plani was filed in 2002 and took 16 long years to be ordered in the retirees' favor by apex court and finally ordered on 13th February 18th. The MC Singla case filed originally in 2012 and the case is being adjourned in the apex court so many times that the bank retiree is losing hope in the case. Around 250,000 retirees have gone to heavenly abode just waiting for revision in pencil. अच्छा, ये इसमें कुछ इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया। ये 2016 से तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2008 से 2 बार रिजेक्ट हो गया था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट करा था, वो ग्राउंड्स में थोड़ा डिफरेंस था। For the smooth functioning of the pensionary benefits, the employees now retirees have created their own corpus fund which has a robust balance of 4 lakh crores plus. But instead of smooth functioning, the fund has flashed some eyes and some of them must have developed their own interest and has compelled them to bend upon rejecting every demand on the periodic pension revision. The wise RRBNs fought their pension battle with unity and got the apex court verdict in their favor and compelled the government to release the arrears of pensionary benefits from 1st November 1993. Dr. DS Murthy has further said, how nice if it were to happen in our country too.
अब ये इन्होंने पेंशन के इशू से इसे रिलेट करा है। I know I am fighting with sumo wrestler where the money and muscles power is dominating my genuine efforts। ये IBA DFS गवर्नमेंट वो कह रहे हैं। Still I am keen of punishing the anti-periodical pension revision squad and hence I have filed so many cases, majority of them in criminal form, so that at least with the threat of imprisonment the anti-pension revision squad shall act in favor of the retirees, and if Indian judiciary ever think of justifying the retirees, the anti-pension revision squad would be definitely behind bars at once, like China Bank chairman Liu or President टंग ऑफ जापान। तो ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इनका अपना एक है। चलो, ये मैंने आपको इनका वर्जन बता दिया है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।